तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग क्या करने हैं, इतिहास का एक नए सीरीज ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर चले आए हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव या इतिहास। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना लेट किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन क्या है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, इतिहास का पिता जो है ना किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता जो है ना हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर बनी है। क्या, इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर बनी है। इत जोड़ अहास, इत जोड़ अहास, इति जोड़ हास, या इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास जो है ना वो कितने शब्दों से मिलकर बनी है, दो शब्दों से। इति जोड़ हास कितने शब्दों से मिलकर बनी है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बनी है, इति जोड़ हास। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो ऑप्शन हो जाएगा वह सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास कहा जाता है अतीत के अध्ययन को, प्रेजेंट के अध्ययन को, या भविष्य के अध्ययन को, या ये सभी। तो इतिहास जो है ना किसको कहा जाता है, अतीत के अध्ययन को। किसको कहा जाता है, अतीत के अध्ययन को। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग का तीसरा चौथा क्वेश्चन है, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, या नेपोलियन तृतीय, या सभी। तो जर्मन राज का निर्माण जो था ना वो किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, यूरोप का जो है ना मरीज किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन वीवीआई है, क्या है, वीवीआई है। यूरोप का जो है मरीज किसे कहा जाता है, प्रासा को, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया को, सी ऑप्शन है तुर्की को, और डी ऑप्शन है क्या, ब्रिटेन को। तो यूरोप का मरीज जो है ना किसको कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 5, मैटर्नी का पतन किस वर्ष हुआ था। मैटर्नी का पतन जो है ना वह किस वर्ष हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। ये जितना 26 क्वेश्चन है ये सब वीवीआई हैं। तो मैटर्नी का पतन जो है ना मई 1848 में हुआ है। कब हुआ है, बी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन बी जो है ना वह सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो आर्लिया वंश, या बुर्बो वंश, या हैब्सबर्ग, या जारशाही, किसके द्वारा किया गया था। तो हम लोग का ये ऑप्शन जो है ना क्या, बी जो है सही हो जाएगा, बुर्बो वंश। क्या, बुर्बो वंश। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। तो हम लोग का इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रिया, प्रूसा, फ्रांस और रूस। ये प्रेसा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रूसा हो जाएगा। क्या, ये होगा प्रूसा, क्या हो जाएगा, प्रूसा होगा ये। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का जो है ना ये प्रूसा होगा, फ्रांस, रूस, ये सब ऑप्शन दिया है। तो हम लोग का इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर, हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा ऑस्ट्रिया। क्या होगा, ऑस्ट्रिया। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है ना वो कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, चेका, सिख लाल कुर्ती, और डी कार्बोनरी, किस संगठन से था। तो इसका जो था वो किससे था, कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, जालवेरिन जो है ना एक क्या थी, एक संस्था थी। किसकी, सामंतों की, क्रांतिकारियों की, या व्यापारियों की, या इनमें से कोई नहीं। तो जालवरिन जो थी ना एक संस्था थी, क्या थी, व्यापारियों की एक संस्था थी। किसकी, व्यापारियों की एक संस्था थी। तो हम लोग का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन कितने की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी।
तो हम लोग का ऑप्शन क्या है, ए हंगरी है, बी तुर्की है, सी यूनान है और डी क्या है, पोलैंड है। तो किसके साथ हो जाएगा, 1829 की नोबेल संधि किस देश के साथ थी, तुर्की, किसके साथ, तुर्की। तो हम लोग का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी सेनापति और डी क्या है, गृह मंत्री। तो विक्टर इमैनुअल ने, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पर। तो हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन कितने की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था, किसान था या नाविक था या दार्शनिक था या सैनिक था। तो गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाविक। बी क्या हो जाएगा, नाविक। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका और डी पश्चिम एशिया। तो हम लोग का ऑप्शन जो है ना क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी यूरोप में, क्या यूरोप में। अब हम लोग क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। हिटलर, बी विलियम प्रथम, सी मैजनी और डी क्या है, बिस्मार्क। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो था वो बिस्मार्क ने किया था, किसने किया था, बिस्मार्क। तो हम लोग ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ऑप्शन है तुर्की, बी यूनान और सी जर्मनी और डी क्या है, इंग्लैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ना वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यूनान, क्या यूनान। अब हम लोग क्वेश्चन कितना है, 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना वो कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी ना वो 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। परासा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध या सेडोवा का युद्ध या क्रीमिया का युद्ध, किस युद्ध के बाद हुआ। तो किसके बाद हुआ, सेडान का युद्ध के बाद हुआ, किसके बाद, सेडान। तो हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी को ऑप्शन जो क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन कितने की तरफ, क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन रहा है, यंग यूरोप की स्थापना जो है ना किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप की स्थापना जो है ना किसने किया था, मेजिनी ने किया था, किसने किया था, मेजिनी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है काबूर, बी मेजिनी, सी बिस्मार्क और डी क्या है, गैरिबाल्डी। तो यूरोप और इटली दोनों का स्थापना जो है ना मेजिनी ने ही किया था। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सीडान का युद्ध जो है ना कब हुआ था। सीडान का युद्ध कब हुआ था। तो सीडान का युद्ध जो है ना 1870 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सेडान में, सेडोवा में, फ्रैंकफर्ट या इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1870 में फ्रांस की जो हुई थी वो सेडान में हुई थी। कहाँ, सेडान। ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ना वो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। क्या, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो क्या है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन जो है ना 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वियना किस देश की राजधानी है। तो वियना है क्या, किस देश की राजधानी। ऑप्शन है प्रासा, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन क्या है, इटली। तो वियना किस देश की राजधानी। तो वियना जो है ना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की, ऑस्ट्रिया।
कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का जो है ना युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था ना वो 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण के से, या धर्म सुधार आंदोलन, या गौरवपूर्ण क्रांति, या फ्रांस की क्रांति? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है ना वो फ्रांस की क्रांति से हुआ था। किससे हुआ था? फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो क्या है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? क्या नेपोलियन संहिता जो था वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता जो है ना 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।